जैसा कि पिछली बेलाओं में हमारा शीर्षक चल रहा है पवन दूतिका, उसी शीर्षक को आगे बढ़ाते हुए 19वां छंद है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जो आकुणित करना वेणुसा कीचकों को, यो होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती। राधा पवन दूतिका को यह समझा रही हैं, बता रही हैं कि श्री कृष्ण के पास जाकर के वियोग निवाला राधा के दुखों को किस तरह से चतुराई के साथ व्यक्त करना है, प्रकट करना है, उन्हें बताना है। ये शीर्षक इन पंक्तियों में दिया हुआ। कहा है कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, जो प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण मंजू माने सुंदर किसी उपवन माने बगीचे या वाटिका में खड़े हुए हों। यदि श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन अथवा वाटिका में अर्थात किसी बगीचे में खड़े हुए हों, तो छिद्रों में जो कणित करना वेणुसा कीचकों का, और जाकर के छिद्रों में कणित माने बजाना है, करना है उन्हें। वेणुसा माने बांसुरी के समान कीचकों, कीचक होता है बांस, जो बांसों के झुरमुट हैं, समूह अर्थात उनको इस तरह से बजाना है। वेणुसा माने बांसुरी के समान उनको बजाना है। यो होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की। वो आगे कहती हैं कि यो माने इस प्रकार उन्हें हो जाएगा, सुरती माने स्मरण, सर्व माने सभी, गोपांगना माने गोपियों का, उन्हें इस प्रकार से सभी गोपियों का स्मरण होगा, उन्हें गोपियों की याद अवश्य ही आएगी, जो है वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती हैं। आगे कहती हैं कि जो वंशी माने बांसुरी में श्रवण रुचि, बांसुरी के सुनने में, श्रवण माने सुनना होता है, उनकी रुचि होगी, और दीर्घ शीघ्र ही उत्कंठा माने तीव्र इच्छा होगी। उस बांसुरी को सुनने के लिए, श्रवण के लिए तीव्र उनकी इच्छा प्रकट होगी। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। आगे कहा है कि लाकर के फूले माने खिला हुआ कोई कमल का दल हो, श्याम माने श्री कृष्ण के सामने कमल दल यदि खिला हुआ हो और उसे श्री कृष्ण के सामने ला करके रखना है, दिखाना है। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। और क्या करना है? थोड़ा थोड़ा विपुल माने जैसे कोई व्याकुल होकर के जल में, और व्यग्र माने थोड़ा डुबोना है, और इस तरह से उसे डुबाना है कि जैसे कोई व्याकुल हो। यो देना ये भगनी जतला एक अम्बोज नेत्रा। यो माने इस प्रकार से उन्हें बता देना है, भगनी माने बहन, हे बहन, उन्हें इस तरह से बता देना है। जतला माने बता देना है कि एक अम्बोज नेत्रा माने, अम्बोज होता है कमल के समान, नेत्रा माने नेत्रों वाली, कमल के समान एक नेत्रों वाली आँखों को हो विरह विद्रा वारी में बोरती है। कि वो इसी प्रकार से राधा अपनी आँखों को विरह विद्रा, जो विरह से विद्रा माने व्याकुल है, वारी माने जल में बोरती है, अर्थात अश्रुधारा हर समय धारण करती है। जो विरही राधा है, अश्रुधारा को इसी प्रकार से धारण करती है, वो बहुत व्याकुल है। आगे कहा गया है कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे की चपल दरक के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचता हूँ। राधा का आगे कहना है कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। वो कहती हैं कि धीरे लाना माने लेकर के आना है, वहन माने लेकर के आना है, ढोकर के लाना है, नीप माने कदम्ब का पुष्प कोई, कदम्ब का जो पुष्प है उसे लेकर के आना है। ओ प्यारे के चपल दरक के सामने डाल देना है। ओ माने और होता है, प्यारे माने प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के, चपल माने चंचल, दरग माने नेत्र, उनके चंचल नेत्रों के सामने ला करके इस तरह से गिरा देना है, वहाँ दिखाना है कि ऐसे देना प्रकट दिखला नित आशंकिता हो। इस तरह से प्रकट दिखला माने उन्हें दिखाई दे, उनके सामने इस तरह से दिखाना है कि नित्य आशंकिता हो माने डरी हुई है। इसी प्रकार से आपकी वियोगिनी राधा इस तरह से आशंकिता माने डरी हुई है, उनको स्मरण दिलाना है, उनको इस प्रकार से दिखाना है। कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचता हूँ, और कैसे वह स्वयं होती है विरह के वशीभूत होकर के नित्य माने प्रतिदिन हर समय रोमांचता हूँ। मैं किस प्रकार से रोमांचित हूँ, अर्थात किस प्रकार से वियोग की उस भावना को धारण किए हुए हूँ। इस तरह से उन्हें स्मरण दिलाना है, बताना है, उन्हें